हुकूमत ने बेसिकली इस फ़ैसले को बुनियाद बनाया है एनर्जी की शॉर्टेज के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये फ़ैसला रिटेल के लिए बहुत नुकसानदेह है। रिटेल में कुछ ऐसा डाटा है जो कि हुकूमत के साथ किसी ने शेयर नहीं किया, और जिन्होंने फ़ैसला किया है उन्होंने पूरे पाकिस्तान की टोटल रिटेल को बेस बना के इस फ़ैसले की बुनियाद रख दी। हैरानकुन बात यह है कि रिटेल के अलावा किसी भी सेक्टर में कोई एनर्जी प्रिजर्वेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर आप कराची से निकलें तो आपको हाईवे के ऊपर लेफ़्ट राइट बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें मिलेंगी जहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, और वो उन प्लॉट्स के ऊपर जल रही हैं जो प्लॉट अभी आबाद भी नहीं हुए। इसी तरह मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में एनर्जी प्रिजर्वेशन के ऊपर काम होने की ज़रूरत थी, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया। अब रिटेल को पकड़ा गया है, उसकी मैं थोड़ी डायनामिक्स आपके सामने शेयर कर दूं। 70% रूरल एरिया है और 30% अर्बन एरिया है। उस अर्बन 30% का सिर्फ 5 या 7% रिटेल ऐसा है जो कि लेट आवर्स में खुलता है। उसमें मॉल्स की दुकानें हैं, हाई एंड की मार्केट्स हैं। ये 5 या 7% इस टोटल प्रिजर्वेशन सेक्टर की प्लान की वजह से स्टेक पे लगा है। और मैंने एनालिसिस किया है मुख्तलिफ़ सेक्टर से जब बात की है, तो इस वक्त तक उनका 25% तक रेवेन्यू का लॉस हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट सेक्टर है। सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में ये अरबों रुपए का सालाना टैक्स देने वाले लोग हैं, और इन्हीं के कारोबार के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। जबकि कोरोना और कोरोना के बाद के हालात की वजह से ये सेक्टर अभी फुली रिकवर भी नहीं हुआ, और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया। जुम्मे हफ्ते में 1 दिन बंद करने का जो फ़ैसला है ये भी ग्रॉसली इसी सेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये हफ्ते में 7 दिन खुलने वाला सेक्टर है। इसमें जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ज़्यादा एनर्जी प्रिजर्वेशन के हवाले से सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें इस पॉलिसी के तहत एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। मॉल्स की अगर एग्जांपल ले लें तो एक वक्त में लाखों फैमिलियाँ इन मॉलों में शाम को फिर रही होती थी, और उनके घरों के जो इंडिविजुअल एसी हैं वो बंद होते थे। अब जबकि वही फैमिली घरों में होंगी तो क्या उन्होंने एनर्जी सेव करनी है या एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी है? तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इसके हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हुकूमत ने हमारे साथ मशावरत किए बगैर उन मार्केटों और उन ट्रेडर्स के साथ मशावरत की है जिनकी मेजॉरिटी पहले से शाम 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाती है। जो ये फ़ैसला है इसके तहत मैं मिसाल देता हूँ कि इन्होंने मॉल्स को कहा है कि वो रिटेल को रात 9 बजे बंद कर देंगे, रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक बंद होंगे। तो अमलन मॉल सुबह 10 बजे खुलेगा, क्योंकि ग्रॉसरी के लिए वो अर्ली खुलता है, और रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज़ के लिए लेट बंद होता है। तो अमलन मॉल उतने ही टाइम के लिए खुल रहे होंगे जितने टाइम के लिए वो पहले खुल रहे थे। आपने सिर्फ ये फ़र्क डाला है कि आपने उसमें चलने वाली रिटेल को एक मखसूस आवर्स दिए हैं कि वो इतने आवर्स काम करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो जो एनर्जी मॉल के ऑपरेशन को चलाने के लिए चाहिए वो तो कंज्यूम हो रही है, और जो उस एनर्जी की जो कॉस्ट है वो हमारे रिटेल को बंद होने के बावजूद उसकी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि कैम सब के ऊपर यकसान डिवाइड किया जाता है और उसकी बिलिंग की जाती है। तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का एनर्जी के हवाले से उतना बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पीक आवर्स की जो एनर्जी है वो पाकिस्तान में सबसे महंगी है, और उसके सबसे बड़े यूज़र हम हैं। तो एनर्जी की प्रिजर्वेशन ना होने के बावजूद रेवेन्यू का लॉस बढ़ जाएगा। वापडा का भी रेवेन्यू पीक आवर्स की कंजम्पशन के हवाले से वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो महंगी बिजली वो हमें बेच रहे थे उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल के ऊपर पीक आवर्स में जो रेट है वो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल के हवाले से कई गुना ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव डिसीजन है, इसको दोबारा से देखना चाहिए और हमारे साथ बैठ के एक फार्मूला तय कर लेना चाहिए। हुकूमत
हुकूमत ने अगर बिजली की सेविंग करनी है, और ये जो क्राइसिस है मुझे लगता है ये काफ़ी प्रलॉन्ग करेगा, जो इंटरनेशनल क्राइसिस का फॉल आउट है, तो एक तो ये कि अनलिमिटेड टाइमिंग किसी भी हवाले से किसी भी ट्रेड को अब नहीं देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि रिटेल सेक्टर को भी एक टाइम लिमिट के साथ पूरे साल के लिए डिज़ाइन कर लेना चाहिए, और वो हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि किस वक्त कितना कस्टमर आता है और उस कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को हम यूटिलाइज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एनर्जी प्रिजर्वेशन करनी है और आपने रिटेल को अर्ली बंद करना है, तो आपको बैंक्स, आपको स्कूल्स, आपको ऑफिसेज़ ये अर्ली खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर देखें तो कस्टमर ने, वो ख्वाह हमारे घर की ख़वातीन हों या दूसरे लोग हों, वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामला तय करने के बाद वो घर से निकलते हैं और वो जाके रिटेल के ऊपर अपनी बाइंग करते हैं। अगर आप 9 साढ़े 9 बजे बैंक खोलेंगे, 10 साढ़े 10 बजे दफातर खोलेंगे और उनको शाम 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे बंद करेंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग अर्ली आवर्स में आके बाइंग कर सकें। तो आप सिर्फ रिटेल को बंद करने से एनर्जी प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आपको पूरा अपना लाइफस्टाइल और अपना पूरे का पूरा इकोनॉमी का साइकिल चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। एक बड़ी कॉमन मिसाल दी जाती है कि यूरोप में तो लोग बड़ी जल्दी दुकानें बंद कर देते हैं और हमारे मुल्क में ये नहीं होता और हम एनर्जी को सेव नहीं करते। देखें, जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं वहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं होता, स्पेशली समर उतने लंबे और एक्सट्रीम नहीं होते, तो उनका डे लाइट को अवेल करने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट होता है। सेकंड, उन मुल्कों में भी अगर आप देखें अर्बन एरियाज़ में मखसूस मार्केट्स ऐसी हैं कि जो रात 10 बजे बंद होती हैं और वीकेंड में 11 से 12 बजे ही बंद होती हैं। तो ये अगर आप चाइना चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, यूके चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में मखसूस मार्केट लेट आवर्स में बिज़नेस करती हुई मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ बुरी है वो ये है कि 12, 1, 2, 3 बजे तक की टाइमिंग भी होती है। मैं समझता हूँ वो गैर मुनासिब है। इस सिलसिले में आप हुकूमत के जो लोग जो फ़ैसला साजी कर रहे हैं वो अपना एनालिसिस कर लें, हम भी अपना एनालिसिस करने के बाद उनके साथ बैठ जाते हैं और उसके मुताबिक एक लॉन्ग टर्म डिसीजन करें ताकि हुकूमत को भी फ़ायदा और हमारा भी नुकसान ना हो।